नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे जो नेपाल का कोर कैंप चल रहा था वहां से क्या कुछ निकल कर आया, बिकॉज वहां से 25 कोर प्लेयर्स को एक्साइट कर दिया गया है। इन 25 प्लेयर्स से ही अब आप जो यूके टूर करोगे वहां के लिए टीम बनाओगे। वहां के लिए इन 25 प्लेयर्स से टीम बनाना, और अब दिलचस्प होगा ये कि वहां से जो 25 प्लेयर्स होंगे ना, वो उनमें से आप 15 कैसे निकालते हो। और जो बात मैं लगातार कह रहा था कि स्टुअर्ट लॉ एक प्लान के साथ आ रहे हैं, उन्होंने अब तक जो बातें की हैं उसके हिसाब से लग रहा था कुछ बड़े प्लेयर्स पर गाज गिर सकती है, कुछ यंगस्टर को मौका मिल सकता है, और वही हुआ है। कई सारे यंगस्टर्स को यहाँ पर मौका मिला है। एंड कुशल मल्ला इस टीम में नहीं है, वो अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और वो शायद थोड़े से अनलकी होंगे, बिकॉज जिस दिन ये टूर मतलब ये सारा का सारा शेड्यूल और इसके साथ ही जो टीम अनाउंस हुई उस दिन उनकी 94 रन की इनिंग्स आती है। अगर उससे एक मैच पहले कर दे तो शायद ही कुड मेक हिज प्लेज इन दी 25 प्लेयर्स, बट वैसा नहीं हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर आप बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वो 25 प्लेयर्स हैं कौन, जिनको यहाँ पर रखा गया है टीम में। तो उनकी जब हम बात करते हैं, रोहित पौडल कैप्टन होंगे, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, अनिल केशव, भीम शर्की को मौका मिला है। ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है इनका बल्ले से, इनको वंस अगेन यहाँ पर मौका मिला है। दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं, गुलशन झा उनको होना ही था ऑब्वियसली, बशीर अहमद, अर्जुन सौद का जिस तरह से डोमेस्टिक में प्रदर्शन रहता है वो यहाँ पर है। इसके साथ दिलीप नाथ हैं, आरिफ शेख हैं, युवराज खत्री को आपने तुरंत अंडर 19 टीम से यहाँ पर लेकर आए हो आप, और उसके बाद जिस तरह से कोर कैंप में इनका प्रदर्शन रहा उसने मजबूर कर दिया आपको कि आप यहाँ पर इनको इस टीम में भी रखोगे, बिकॉज हर मैच में विकेट ले रहे थे, 4 विकेट भी चटका रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे अपने हिसाब से, जिस तरह से इनको एक यंगस्टर को करनी चाहिए। तो दैट्स द रीज़न आप इनको लेकर आए हो। इसके बाद किरण थगोना, एक और यंग प्लेयर को आप लेकर आए हो। संदीप लामिछाने हैं ही है वहाँ पर, ललित राजवंशी होंगे, शहाब आलम भी है यहाँ पर, इसके साथ सोमपाल कामी, करण केसरी, नंदन यादव की हमने बात की थी कि जिस तरह से वो हांगकांग में ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था, इनका ऑलराउंड एबिलिटी दिखाई थी, तो वो एक ऑलराउंडर के तौर पर आप यहाँ पर इनको साफ तौर पर रखोगे। प्रतीश जीसी, रीजन ढकाल, अब रीजन ढकाल को भी अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हो सकते हैं। वो यहाँ पर हैं, आकाश चंद हैं, रूपेश के सिंह है, लोकेश बाम है और शुभ कनस्कर। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से सुर्खियाँ बटोरी हैं इस कोर कैंप में, कैसे दूर रख सकते थे आप उनको, वो भी यहाँ पर हैं। तो ये 25 प्लेयर्स हो गए। अब इस पर जगह किसकी नहीं बनी है, दैट इज कुशल भुरतेल अपनी जगह बना गए हैं। बट लेकिन बड़ी खबर क्या है कि बीच सीजन से कप्तानी नहीं छीनी जाएगी रोहित पौडल ही कप्तानी करेंगे। उनको कप्तानी मिल गई, बिकॉज कप्तानी पर सवाल थे उनकी, लगातार सवाल उठ रहे थे, फैंस भी सवाल उठा रहे थे, और एवरीवन वाज थिंकिंग कि संदीप लामिछाने शुड बी द कैप्टन ऑफ नेपाल टीम, बिकॉज वही मेन कैप्टन थे, वो हटते देन रोहित पौडल को बनाया जाता है, बिकॉज वो सारा का सारा जो केस होता है, हमने लगातार बात की उसके बारे में, तो वो कुछ होते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पता है कप्तानी क्यों नहीं दी गई, हो सकता था संदीप लामिछाने को कप्तानी मिल जाती, बट जो रीज़न नज़र आ रहा है एज ऑफ नाउ, मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट तो ये कि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, उन्होंने गेंदबाजी जो की है कोर कैंप में बढ़िया की है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं संदीप लामिछाने ने, उस स्टैंडर्ड से निकली है। बल्लेबाजी भी बढ़िया की है, एक मैच बल्लेबाजी से जिताया था एंड में आके, लेकिन जिस गेंदबाजी के स्टैंडर्ड के लिए हम जानते हैं संदीप लामिछाने को ना, शायद वो नहीं हो पाया। दैट्स द रीज़न कि वो यहाँ पर आपको कप्तान के तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होने वाली हैं साफ तौर पर। अब यहाँ से कुशल मल्ला को कम बैक करना पड़ेगा। कुशल मल्ला की बात बहुत होती है, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, सारी चीज़ें, बट तब तक बात करोगे परफॉर्मेंस में, जब तक आप उसको रेप्लिकेट नहीं करोगे, हाउ कैन यू डिजर्व द प्लेस। तो वही कहानी शायद इसीलिए बाहर किया है। और स्टुअर्ट लॉ की एक चीज़ पता है मुझे अच्छी लगी यहाँ पर, स्टुअर्ट लॉ ने साफ तौर पर कहा, और उनकी जो थिंकिंग है वो इस अराउंड है, उन्होंने कहा कि मैं प्लेयर्स को नेट्स में या प्रैक्टिस में उसके अकॉर्डिंग नहीं जज करूँगा, मैं सारे के सारे प्लेयर्स जो आपके टॉप 100 प्लेयर्स हैं या फिर टॉप 60 प्लेयर्स हैं उनका मैच खिलाता हूँ आपस में, टीम रेड, टीम येलो, ग्रीन, जिस तरह से आपने बनाई, इनके आपस में मैच हुए, एंड वहाँ पर जो उनको बेस्ट लगा उनमें से 25 प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से टॉप 25 के बाद 15 कैसा होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। ऐसा नहीं कि स्टुअर्ट लॉ का काम यहाँ पर उसका खत्म हो गया है,
और वो अब चैन की सांस लेंगे, आराम से आराम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। बट मुझे जो लग रहा है शायद ऐसा करेंगे भी नहीं स्टुअर्ट लॉर्ड, बिकॉज जिस तरह से अब तक नज़र आए हैं और जिस तरह से उनकी प्लानिंग रही है, उनके स्टेटमेंट रहे हैं, लग रहा है कि एक मैन ऑन अ मिशन है। तो वो मैन ऑन अ मिशन वाली कहानी है, तो यहाँ से भी शायद उस गाड़ी को नेपाल की जो है ना वो आगे लेकर जाएंगे, एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। और ऐसा होता है तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। स्पेशली अगर बात करें कुशल भुरतेल पर भी थोड़े से सवाल थे, बिकॉज 2 बैक टू बैक 0 आए थे और फिर ऐसा लगा था क्या फिर ये आउट ऑफ फॉर्म हो गए, लेकिन 48 आया है, ज़बरदस्त। लेकिन ये कहानी है कि 15 लगा रहे हैं, 40s में स्कोर कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, 15 लगा रहे हैं और 48 बनाकर भी ये कह दिया कि अगर स्टुअर्ट लॉर्ड जो है अगर बढ़िया से काम करेंगे उनके साथ, देन ये अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। स्ट्राइक रोटेशन पे बेसिकली शॉट लगा लेते हैं, शॉट्स में कमी नहीं आएगी। अगर आप देखोगे हमेशा वो बड़े शॉट्स के लिए आपको जाते हुए देखेंगे, और लगाए हैं कुशल भुरतेल ने, उनके पास वो एबिलिटी है। बट आप 50 ओवर क्रिकेट की जब बात कर रहे हो, you should rotate the strike without you must rotate the strike। अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे तो एड ऑन प्रेशर आपके ऊपर बनेगा, बॉलर आपको फंसाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर आप कम कर दो, दूसरे छोर पर चले जाओ, देन आपको सोचने का टाइम मिलेगा, इसको ऐसे खेल सकता हूँ, इसको ऐसे खेल सकता हूँ। तो वो कहानी अब रहेगी, आप एक बढ़िया प्लेयर बनकर उभरोगे। तो देखते हैं अब यहाँ से क्या करती है नेपाल की टीम, क्या कुछ होता है। कुशल भुरतेल को किस तरह से स्टुअर्ट लॉ एक और बेहतर खिलाड़ी बनाते हैं, संदीप लामिछाने किस तरह से आते हैं। कोर कैप में टीम बढ़िया जीती, 4 के 4 मैच जीती है, लेकिन संदीप लामिछाने जिस स्टैंडर्ड के लिए हम उनको जानते हैं ना, वो नजर नहीं आया। तो वहाँ पर भी उम्मीदें रहेंगी उससे। आप बताओ क्या लगता है आपको, अब यहाँ से 25 में से 15 प्लेयर्स कौन से होंगे जो यूके में जाएंगे और धमाल मचाएंगे और वहाँ कैसा प्रदर्शन करके आएंगे? आप बताओ क्या लगता है, क्या नेपाल वहाँ पर जीत कर आएगा? और कौन होगा मेगा स्टार टीम के लिए? संदीप लामिछाने वंस अगेन बनकर उभरेंगे जो करते आए हमेशा वो, या फिर नहीं? जो अभी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।